कहते हैं कि इंसान का वर्तमान उसके पिछले कर्मों पर और भविष्य वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। लेकिन ये बात केवल इंसानों पर ही नहीं अपितु भगवानों पर भी लागू होती है। हमारे पुराणों में अनेकों ऐसी कथाएं हैं जो भगवान द्वारा अतीत में किए गए अनुचित कार्यों के कारण उन्हें आने वाले समय में कष्ट उठाने पड़े। ऐसी ही एक कथा भगवान शंकर से संबंधित है, जब उन्हें कश्यप ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण अपने ही पुत्र भगवान गणेश का मस्तक काटना पड़ा। आइए जानते हैं इस पूरी कथा के विषय में। कथा अनुसार एक बार भगवान शिव के गढ़ नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने ये भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। ये देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वह बहुत क्रोधित हुई। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती का विकराल रूप देखकर अपने गढ़ नंदी को कहा कि रास्ते में सबसे पहले तुम्हें जो भी नवजात शिशु मिले उसका सिर काट कर ले आओ। नंदी जी को रास्ते में एक हथनी मिली। उसने बिल्कुल अभी ही एक नवजात बच्चे को जन्म दिया था। नंदी उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने वह सिर उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि संसार में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होगी, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। तभी से ही हर किसी शुभ काम से पहले गणपति जी की पूजा करने का प्रावधान है। ये कथा तो लगभग सभी को ज्ञात होगी, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि इस सारी घटना के पीछे था ऋषि कश्यप का श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि प्रभु, आप बहुत विद्वान हैं और सभी वेदों को जानने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने क्यों अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था? ये सुनकर श्री नारायण ने कहा, नारद, एक समय की बात है। भगवान शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्यदेव पर बड़े क्रोध में त्रिशूल से प्रहार किया। सूर्यदेव भी भगवान शिव के समान तेजस्वी और शक्तिशाली थे, इसलिए त्रिशूल की चोट से सूर्यदेव की चेतना नष्ट हो गई। वे तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मरने की अवस्था में है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारे जगत में अंधेरा हो गया। तभी ब्रह्मदेव के पुत्र और सूर्यदेव के पिता तपस्वी कश्यप जी ने भगवान शिव को श्राप दिया कि जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। ये सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव को फिर से जीवित कर दिया। सूर्यदेव के जीवित होने के बाद जब उन्हें कश्यप जी के श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। ये सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्यदेव के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। ब्रह्मदेव, ऋषि कश्यप और भगवान शिव की कृपा से सूर्यदेव पुनः अपनी राशि में आरूढ़ हो गए और अंधकार दूर कर जगत को प्रकाशित किया। ऋषि कश्यप के इसी श्राप के कारण भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया था।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।